राजा ने विलंब किए बिना निर्णय लिया। उन्होंने सातों रानियों से स्नेहपूर्वक विदा ली और अपने निष्ठावान मंत्री धीरसेन व चुनिंदा योद्धाओं के साथ कठिन यात्रा पर निकल पड़े। राजा विक्रमार्जुन की अमर यात्रा की पहली परीक्षा थी विषधर वन। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। जैसे ही राजा और उनका दल इस वन में प्रविष्ट हुए, एक अजीब सी सिहरन सबके शरीर में दौड़ गई। सूर्य की किरणें भी यहाँ आकर थम जाती थीं और पेड़ों की शाखाएं दूर से देखने पर ऐसे लगती थीं जैसे सैकड़ों सर्प हवा में झूल रहे हों। रात के समय इस जंगल की भयावहता और भी बढ़ जाती। हर दिशा से काले नागों की फुफकारें गूंजती और जमीन पर चलना ऐसे होता जैसे किसी नाग के शरीर पर पैर पड़ रहा हो। राजा विक्रमार्जुन के कई सैनिक भयभीत होकर वापस मुड़ने लगे, पर राजा स्थिर खड़े रहे, आंखों में साहस और मन में तप। अचानक एक रात जब सब विश्राम कर रहे थे, सैकड़ों सर्पों ने उनका शिविर घेर लिया। वातावरण में एक तीव्र सन्नाटा छा गया और फिर आक्रमण हुआ। सैनिकों ने तलवारें खींच ली, पर सर्पों की गति तेज थी। युद्ध छिड़ गया नागों और मानवों के बीच। उसी समय राजा के सामने एक छोटा सा नाग फुफकारते हुए आया। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, भय था। वह घायल था और कांप रहा था। राजा ने तलवार नीचे रख दी और उस नाग को अपने हाथों से उठाया। कुछ सैनिक चकित हुए, पर राजा ने कहा, प्राण देना आसान है, पर बचाना धर्म है। राजा ने उस नाग को जल दिया, उसके घाव पर औषधि लगाई और उसे वृक्षों के पीछे छोड़ दिया। अगली सुबह वन में अचानक सन्नाटा छा गया। सारे नाग अंतर्ध्यान हो चुके थे। तभी एक अत्यंत विशालकाय नागिनी सामने आई। उसकी आंखें रत्नों सी चमकती थीं और उसका स्वर गंभीर था। राजन, तूने जिसको तुच्छ समझा, उसे जीवन दिया। वह मेरा पुत्र था। तुझे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। मैं तुझे अमृत मणि देती हूँ। यह मणि मृत्यु के क्षण में तुम्हें एक बार पुनः जीवन देगी। राजा ने मणि को दोनों हाथों से ग्रहण किया और सिर झुकाकर प्रणाम किया। और राजा विक्रमार्जुन अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर चल पड़े।